आके पहुंचा हूँ मेरा होम टाउन में। तो लास्ट कुछ ब्लॉग मेरा होम टाउन में ही शूट हो रहा है और मेरा होम टाउन में बहुत ही सुंदर सीनिक वाटरफॉल्स एंड बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है। से मतलब जो भवानीपटना है, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से फुल्लीचरण वाटरफॉल ओनली 15 किलोमीटर का दूरी पे है। सो एक्चुअली मेरा जो प्लान है आज का वो फुल्लीचरण वाटरफॉल के साथ साथ और 2 जगह मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूँ। चलो भाई, टिकट हो गया। यहाँ पे गाड़ी के साथ एक आदमी का अराउंड 30 रुपीज पड़ता है। हम लोग आके पहुंचे हैं अभी फुल्लीचरण वाटरफॉल का गेट। ये जो गेट है पिकनिक स्पॉट था, अभी नहीं है ना वो, 2017 से बंद हो गया। एक गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस ब्लॉग। एक नया ब्लॉग, एक नया दिन, एक नया ट्रिप, एक सोलो ट्रिप, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रिप है। भवानीपटना जो मेरा होम टाउन है, आप सब लोग को जैसे पता है कि मैं आके पहुंचा हूँ मेरा होम टाउन में। तो लास्ट कुछ ब्लॉग मेरा होम टाउन में ही शूट हो रहा है और मेरा होम टाउन में बहुत ही सुंदर सीनिक वाटरफॉल्स एंड बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है। तो उसको एक्सप्लोर करना और उसको आपको दिखाने के लिए मैं आके पहुंचा हूँ आज करलापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक सुंदर सा वाटरफॉल फुल्लीचरण में। मेरे पीछे एक बोर्ड देख सकते हैं, वो लिखा है कि वेलकम टू करलापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेंचुरी रेंज। यहाँ से जो है करलापाट का रेंज शुरू होता है और यहाँ से मतलब जो भवानीपटना है, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से फुल्लीचरण वाटरफॉल ओनली 15 किलोमीटर का दूरी पे है। तो चलिए फुल्लीचरण वाटरफॉल जाते हैं और आपसे बात करते हैं। एक्चुअली मेरा जो प्लान है आज का वो फुल्लीचरण वाटरफॉल के साथ साथ और 2 जगह मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूँ। आई डोंट नो वेदर आई कैन गो और नॉट, क्योंकि वो और थोड़ा जंगल के एरिया, ये जो है ना भाई, ये पूरा जंगल है, पूरा जंगल के अंदर ही वाटरफॉल है और आपको मैं आके लाया हूँ वर्चुअली जंगल के अंदर वाटरफॉल, जंगल के अंदर मंगल। तो चलिए देखिए, इस ब्लॉग को देखिए और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके जाइए। तो आज जो मैं मोस्टली मेरा जो प्लान है वो फुल्लीचरण वाटरफॉल, उसके साथ साथ मेरा जाकम जो कि एक मेडिसिनरी प्लांटेशन गार्डन है। बट पहले होता था, अभी इतना नहीं हो रहा है, बट हो रहा है, बट उतना नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो आयुर्वेदिक का जो प्लांटेशन, जैसे तुलसी और कुछ है, मेरे को तो ज्यादातर पता नहीं है। तो वही मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, बट स्टिल जितना मैं जानता हूँ वहां पे कि वो मेडिसिनल प्लांटेशन गार्डन है। उसके साथ साथ जो हम लोग जाएंगे पेरू मंजी एक्चुअली ज्यादातर कुछ है नहीं वहां पे। वहां पे एक पार्क है, बट स्टिल वी विल गो एंड सी वेदर एनीथिंग इज देयर और नॉट। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे जो है थामुल रामपुर जो है, ये भी थामुल रामपुर का रोड है और मारीगुड़ा कुछ है एक जगह, करलापाट, जाकम, फुल्लीचरण वाटरफॉल यहाँ से 3 किलोमीटर है। और ये जो है ये है करलापाट अवरान्या, जिसको बोलते हैं सेंचुरी रेंज, करलापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेंज। यहाँ पे मोस्टली हम लोग देखे हैं, मतलब मैं जब छोटा था वहां पे, तब मैं यहाँ पे रोड में हाथी देखा हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं जब रिटर्न कर रहा था, एक थामुल रामपुर से मेरे जो चाचा थे थामुल रामपुर में वो जॉब कर रहे थे, तो वो लोग भी बहुत बोले हैं कि यहाँ पे निकलता है हाथी, शेर, ये सब निकलता है, बाघ, शेर, ये सब निकलता है। तो यहाँ से जो फॉरेस्ट गेट से फुल्लीचरण वाटरफॉल जो है वो करलापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाता है और वो होता है 3 किलोमीटर। बट करलापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से ऑलमोस्ट अगर बोर्ड को छोड़ के अगर लाइव हम लोग जाएंगे तो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर लेके चलिए।
लोग आके पहुंचे हैं अभी फुल्लीजरण वाटरफॉल का गेट, ये जो गेट है, और यहाँ पे जो लिखा है कि उसके अंदर फूड अलाउ नहीं है, बट पहले ये एक पिकनिक स्पॉट था, बहुत ही सुंदर सा पिकनिक स्पॉट था। तो चलते हैं यहाँ पे कितना लाइक जो फीस है, यहाँ पे और भी लिखा है कि ऑनलाइन पेमेंट्स नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये रिमोट एरिया है, नेटवर्क टावर नहीं मिलता है मे बी उसके कारण। और यहाँ पे जो है फूड पार्सल अलाउ नहीं है। सर जी यहाँ पे पहले जो पिकनिक स्पॉट था अभी नहीं है ना वो? 2017 से बंद हो गया, पूरा बंद हो गया, क्योंकि कुछ रीजन है या? वाइल्ड लाइफ। अच्छा, वाइल्ड लाइफ, बट पहले हो रहा था ये सर? 2017 से पहले हो रहा था। हाँ। क्या है, 2017 से पहले फुल्लीजरण बना नहीं हुआ था। करेक्ट, हाँ। जब बन गया उसके बाद टिकट पूरा टिकट सिस्टम और ये सब क्लोज हो गया। बहुत ही सुंदर सा बात है। चलिए एक ही ये है और एक गाड़ी। कितना नाम बताइए आप? विप्लव। लो भाई, टिकट हो गया। यहाँ पे गाड़ी के साथ एक आदमी का अराउंड 30 रुपीज़ पड़ता है। गाड़ी आई थिंक 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़ एक पर्सन का, या फिर कुछ वाइस वर्सा है ऐसा ही। तो यहाँ पे जो ये एक्चुअली हाथी वाथी देख रहे हैं, ये नेचुरल नहीं है, मतलब रियल हाथी नहीं है, ये रील हाथी है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको सुंदर सा बगीचा दिखाते हैं, उसके साथ साथ वाटरफॉल दिखाते हैं। भाई साहब थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल का साउंड जो है बहुत ज़्यादा है, और यहाँ का जो वाटरफॉल बहुत ही यूनिक वाटरफॉल है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये 16 मीटर हाइट से ये जो पानी गिर रहा है ना, उसका जो और वो पत्थर के ऊपर जो सन का डायरेक्ट रे पड़ रहा है, सन रे जो है वो डायरेक्ट पड़ रहा है पत्थर के ऊपर, जिसके कारण ये 7 कलर्स में दिखाई देता है। अभी तो सन रे नहीं हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा धूप नहीं हो रहा है। अगर धूप होता तो मैं आपको दिखा देता कि यहाँ पे कैसा दिखता है। ये बहुत ही यूनिक सा वाटरफॉल है, और ये आता है करलापाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो यहाँ पे ज़्यादा जोर से बात करने से मेरा दर्द कर रहा है, एक्चुअली सीरियसली बोलो, मेरा ये जो दर्द कर रहा है। तो चलिए ऊपर चलेंगे और ऊपर आपसे बात करेंगे। तो इसके नीचे क्या है मेरे को भी पता नहीं है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। सोच रहा था बात करेंगे तो यहीं पे ही बात करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है ना, एक मिनट मैं बंद कर देता हूँ ग्रिम्बल्ड को। और यहाँ पे ना एक चीज़ लाइक यहाँ 2017 से पहले यहाँ पे पिकनिक सब होता था, बट अभी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि हम लोग का जो पब्लिक का ना, उड़ीसा में पब्लिक का गुण ही खराब है। क्यों? जहाँ पे खाते हैं वहीं पे मुतते हैं, उनका यही है। मैं भी उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं हर पब्लिक को बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि एक पॉइंटेड करता हूँ भाई। एक घर में ना एक आदमी के लिए पूरा घर बर्बाद मतलब सुनता है, उसी टाइप का एक आदमी उड़ीसा में अगर एक आदमी कुछ करता है ना, उड़ीसा का लोगों को बोला जाता है। वैसा नहीं कि यही आदमी को बोला जाता है। रीज़न बिहाइंड इज, क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले उड़ीसा में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करलापाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत ही बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा का, और एशिया का लाइक 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक गिना जाता है ये।
फर्स्ट थिंग, गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, कर्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। बट सेकेंड थिंग इज, ये जो कर्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 100 किलोमीटर्स में बढ़ा है। इस तरफ अगर बीच में अगर भवानीपटना कलाहंडी है ना, वहाँ से 100 किलोमीटर्स इस तरफ आपका रायगढ़ा, इस तरफ मुनीगुड़ा, कोरापुट, उस तरफ आपका विशाखापट्टनम बॉर्डर, जो क्या बोलते हैं उसको, वही रायगढ़ का आसपास, वो सब मतलब 100 किलोमीटर रेडियस में है ये भाई साहब। ये बहुत छोटा चीज़ नहीं है। यहाँ पे हर तरह का लाइक एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बट फिर भी गवर्नमेंट इसको ध्यान नहीं देता है। उड़ीसा गवर्नमेंट हम इसको कभी भी ध्यान दिया नहीं है, तो जिसके कारण ये डेवलप नहीं हो पाया। जितना डेवलप हुआ है लोकल लीडर्स तो नहीं, एक जो टूरिस्ट का OTDC का जो बजट आता है उसी हिसाब से बनाया गया है। और ये जो है ना, सुशांत भाई जो है भवानीपटना से, वो बनाए हैं इसको, लाइक वो और उनका टीम जो कि बनाए हैं इसको। मैं भी उनको पर्सनली पहचानता नहीं हूँ सुशांत भाई से, बट मैं जितना सुना हूँ, कोई सुशांत कुमार है जो कि ये 2017 में जब OTDC का जो बजट आया तभी ये जो फुल्ली झरन को एक नया रूप दिया गया, तो उनका कारण ये फुल्ली झरन इतना ब्यूटीफुल है। और सेकंड थिंग जो है, यहाँ पे ना लोग पहले 2017 से पहले यहाँ पे आते थे। जो भैया हम लोग ऊपर टिकट काउंटर में मिले थे, वो भी एक फॉरेस्टर है, और उनसे बात कर रहा था मैं, तो हम लोग को, मेरे को पता चला एक्चुअली कि वो बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या होता था 2017 से पहले, यहाँ पे पिकनिक सब होता था। बट लोग क्या करते थे, दारू पीते थे, बोतल को छोड़ के चले जाते थे, चिप्स खाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, वैसे सब नॉर्मल मतलब सब कुछ करते हैं और सब छोड़ के चले जाते हैं। तो जिसके कारण ये सब बंद कर दिया गया। और यहाँ पे पिकनिक क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो जो चिप्स विप्स है, पॉलिथीन होता है, वो सब एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो खुला बोलते हैं यहाँ पे। तो उन लोग अगर खाएंगे तो उनका तबीयत खराब होगा, वो बीमार पड़ेंगे और मर जाएंगे। तो इसी के कारण ये सब चीज़ बनाया गया। यहाँ पे जो मेरे पीछे देख सकते हैं, आई लव फुल्ली झरन, उसके साथ अगर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, एक स्टेचू बनाया गया है। यहाँ पे एक स्टेचू बनाया गया है, वो यहाँ का जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो कला है उसको दिखाया गया है। तो बहुत ही सुंदर न्यूज़, मतलब जो इवेंट्स होता है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर इवेंट्स यहाँ पे भी होता रहता है। बट अभी बंद कर दिया गया, बट पहले होता रहता था। भाई साहब, यहाँ पे एक अंकल मेरे को मिले हैं जो कि गार्ड का काम करते हैं यहाँ पे, और उनके यहाँ पे मतलब ये सब देख रेख का उनका जिम्मेदारी है। तो ये साफ़ सुथरा सब कुछ वही लोग करते हैं। और यहाँ पे जो मेरे पीछे देख सकते हैं एक घर है, वहीं पे वो लोग रहते हैं। तो देखिए वो लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं इसको साफ़ करने के लिए, इसको साफ़ रखने के लिए। तो हम लोग का भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे प्लास्टिक और जो भी हम लोग खाते हैं वो सब नहीं फेंकने के लिए। यहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन दिया गया है, तो प्लीज़ यहाँ पे डस्टबिन में डालिए। जो भी डालना चाहते हैं आप, जो भी वेस्ट है वो डस्टबिन में डालिए, बाहर मत डालिए। एनवायरनमेंट क्लीन करना हमारा जिम्मेदारी है। और अंकल जी जो है वो भी साफ सफाई बहुत करते हैं। यहाँ पे रुकते हैं, रात भर रुकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के साथ भी रुकते हैं। यहाँ पे भी चिल्ड्रंस पार्क भी एक है, बहुत सुंदर बनाया है इसको, बहुत ही एनवायरनमेंट पार्क एरिया, ये बहुत ही सुंदर सा एरिया है। लाइक ये 2017 के बाद ये रिनोवेशन किया गया है। 2017 से पहले ये ऐसा ही पड़ा था, मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, बट फिर भी अभी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट का OTDC का जितना बजट आ रहा है ना, हर टूरिस्ट जगह पे मतलब जो कर्नाटका हुआ, साउथ इंडिया का जो भी आप स्टेट चले जाइए, साउथ इंडिया का जो भी स्टेट, वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा बहुत ही, मतलब उनका टूरिस्ट के लिए उन लोग पूरा मतलब बहुत देखते हैं। बहुत जगह जो टूरिस्ट जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है, उन लोगों को उसको बहुत डेवलप करते हैं, क्योंकि उनका टूरिज्म में बहुत इनकम होता है। हमारे पास टूरिज्म भरपूर है,
कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे टूरिज्म का बहुत इनकम हो सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि डेवलप नहीं हुआ है, वाटरफॉल्स है जो कि डेवलप नहीं हुआ। अगर मैं बोलूँगा, मैं नहीं, अब किसी को भी भवानीपाटना कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बंदा को अगर पूछ लीजिए भवानीपाटना सराउंडिंग में कितना वाटरफॉल है, बिलीव नहीं करेंगे। आई थिंक 15 से 20 वाटरफॉल आपको मिलेगा भवानीपाटना से 15 किलोमीटर रेडियस में। फुल्ली झरना 15 किलोमीटर रेडियस, मैं जो लास्ट ब्लॉग में दिखाया था रावंदर 15 किलोमीटर का रेडियस, मतलब 15 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे। तो मैं अभी बात कर रहा था भैया से, जो टिकट काउंटर का जो भैया है, वो एक जगह सजेस्ट किए मेरे को। आगे जाकम के जस्ट 5 किलोमीटर के दूर पे एक जगह है। मैं एक्चुअली इस ब्लॉग को यहीं पे क्यों खत्म करने जा रहा हूँ, एक्चुअली रीजन बिहाइंड इसकी जाकम का जो है ना, जाकम जो है वो एक्चुअली वाइल्ड लाइफ का जो है ना वो पूरा मतलब अड्डा बन गया। मतलब जो जाकम जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूरा बीच में आता है, मतलब इन द मिडिल, और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसीलिए लोगों को वहां पे जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। एंड दैट टू ऑल्सो इफ यू वांट टू गो देन यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ द डीएफओ का परमिशन लेके ही आपको जाना, वहां पे जाना पड़ेगा, तभी जाके वो अलाउ करेंगे। अलाउ मतलब क्या है कि उन लोगों से मतलब एक कोई आदमी उनका आएगा जो कि आपको लेके जाएगा वहां से। वैसा नहीं है कि अब ऐसा ही चले जाएंगे। आप लोग सबको पता है कि जो हम लोग ऊटी जाते हैं, बेंगलोर हो या फिर मैसूर हो, जहाँ से हम लोग वायनाड, ऊटी, कोडाई कैनाल वो सब जाते हैं, तो उस तरफ से क्या होता है कि हम लोगों को बांदीपुर नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क और 2-3 नेशनल पार्क क्रॉस करके हम लोग जैसे जाते हैं, यहीं पे भी सेम है। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस करके जाना है, बट वहां पे देखिए कितना रिस्ट्रिक्शन है, लोग वहां पे उतर नहीं सकते हैं गाड़ी से। बट यहाँ पे क्या है, अभी भाई लोग रास्ते के साइड में बैठ के दारू पी रहे हैं। यही कारण है उड़ीसा लोग कभी चेंज नहीं होंगे। इसे थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग प्लीज बताइए, और इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा था कि मैं फुल्ली झरन और पेरुमंजी जाऊंगा, फुल्ली झरन बोला, जाकम और फिर पेरुमंजी भी जाऊंगा इस फुल्ली झरन ट्रिप में। बट थिंग इज कि फुल्ली झरन तो चले गए, फुल्ली झरन तो दिखा दिया आप लोगों को, बट जाकम में क्या हुआ है, जैसे मैं बोला था कि वाइल्ड एनिमल्स वहां पे आ जाते हैं, तो इसके कारण डीएफओ ने स्ट्रिक्टली मना कर दिए हैं कि वहां पे नहीं जाने के लिए। तो इसके लिए मैं एक्चुअली रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ वहां पे जाने के लिए। तो वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो फॉरेस्ट गार्ड्स है वो लोग, जैसे मैं बोल रहा था आपको कि वो लोग बोल रहे हैं कि परमिशन लेके आके डीएफओ से जाना है। तो देखते हैं, परमिशन आपके लिए अगर हो सकता है तो मैं दिखाऊंगा। अगर इस ब्लॉग को अगर 200 व्यूज जाएगा देन मैं श्योरली वहां पे परमिशन लाऊंगा, और एटलीस्ट 50 लाइक्स प्लीज अगर आएगा देन मैं वहां पे जाऊंगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। हैव अ गुड डे, बाय बाय।